खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 11 सीटों पर आज इलेक्शन। सेनेट इंतखाबात में 22 उम्मीदवारों में मुकाबला होगा। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ के बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 145 अरकान की तादाद मुकम्मल। वज़ीर आला अलीमीन गंडापुर का मखसूस नशिस्तों की हल्फ बर्दारी चैलेंज करने का ऐलान। कहते हैं मखसूस नशिस्तों पर गवर्नर हाउस में हल्फ आइन की खिलाफ वर्जी है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी के मुताबिक हुकूमत ने मुआहदे पर अमल ना किया तो अपने 6 या 7 सेनेटर मुंतखब कराएंगे। जब ये हम बात करते हैं फिर ये बात करते हैं कि आइन की, कानून की, फिर ये रोते भी हैं, चीखते चिल्लाते भी हैं। आज इन्होंने आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की। आज इन्हें वोट टेकिंग सेरेमनी नहीं की। अगर आज वो सुबह कर ले तो आज शाम को न होती। तहरीक इंसाफ के 4 गवर्निंग उम्मीदवार सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार। वकास औरंगज़ई, सैयद इरशाद हुसैन, इरफान सलीम, आयशा बानो शामिल। खुर्रम ज़िशान अभी तक दस्तबरदार नहीं हुए। वज़ीर आला KPK से मुलाकात में दस्तबरदारी का ऐलान किया। अलीमीन गंडापुर कहते हैं हुकूमत अपोजिशन से किया मुआहदा पूरा करेगी। सिर्फ बानी PTI के मंजूर किए गए उम्मीदवार सेनेट इलेक्शन लड़ेंगे। हमारे उम्मीदवारों की जानिब से कागजात वापस ना लेने से हमें नुकसान हुआ। अब हमें 6 और अपोजिशन को 5 नशिस्तें मिलने का फॉर्मूला तय पाया। हमारा एक पहले भी एक हुआ था आपस में यही वाला फैसला कि 8 हमारे और 3 इनके, उस वक्त रिजर्व सीट नहीं मिली थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वक्त भी हमारे लोगों ने विड्रॉ नहीं किया और उससे हमें नुकसान ये हुआ है कि हमारा अब उसके सीटें मिलने के बाद अब 6-5 में अब हो रहा है। वाज़े रहे दस्तबरदार नहीं हुआ, ना ही होने का इरादा है। तहरीक इंसाफ के नाराज रुकने असम्बली खुर्रम ज़िशान का कहना है किसी सूरत पीछे नहीं हटूंगा। यही इंतहाई वाज़े गैर मुबहिम आखिरी फैसला है। इसके बाद मुझसे मंसूब की जाने वाली हर खबर को झूठ तस्वुर किया जाए। इरफान सलीम इलेक्शन से दस्तबरदारी का ऐलान करते हुए आबदीदा हो गए। अलीमीन गंडापुर पर एतमाद का इजहार करते हुए कहा, टूटे दिल और आबदीदा आंखों के साथ कारकुनों की खातिर दस्तबरदार होने का ऐलान करता हूँ। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की गवर्नर को हल्फ लेने की हिदायत। आईनी इख्तियारात से तजावुज़। असम्बली इजलास बुलाना या मुलतवी करना स्पीकर का आईनी इख्तियार है। स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बाज़ाब्ता खत लिख दिया। आईनी रिट दायर करने का ऐलान। खत में लिखा, आईनी पाकिस्तान का बुनियादी असूल इख्तियारात की तकसीम है। रियासत के तीनों सतून अदलिया, मुकन्ना और इंतज़ामी अपने अपने दायरा इख्तियार में खुद मुख्तार होते हैं। किसी एक इदारे की दूसरे के दायरा इख्तियार में मुदाखलत ना सिर्फ आईनी तवाज़ुन को बिगाड़ती है बल्कि इदारा जाती वकार को भी नुकसान पहुँचाती है। अदलिया की इंतज़ामी इख्तियारात में मुदाखलत से ख़तरनाक रवायत कायम होगी। भाई आप क्यों अरबपतियों को टिकटें देते हैं, क्यों अपने टिकटें बेचते हैं, क्यों सीटें बेचते हैं? और बानी PTI तो हमेशा बोली लगवाते हैं। ये जो कल्चर है सीटें बेचने का, बोलियां लगाने का, ये सबसे ज्यादा KP में क्यों है और हमेशा होता है, और इसी वजह से अब आपने इलेक्शन मुलतवी किया है। बानी PTI ने हमेशा बोलियां लगवाई। ये अरबपति लोगों को लाते हैं, फिर उनकी पार्टी में रद्द-ए-अमल आता है। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने साजिश के तहत अरकान को हल्फ बर्दारी से रोका। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और स्पीकर बाबर सलीम ने अदालती हुक्म को हवा में उड़ाया। मुंतखब अरकान से हल्फ ना लेना तौहीन अदालत है। असम्बली में कोरम का मसला मनसूबाबंदी के तहत बनाया गया। खैबर पख्तूनख्वा में हमेशा सीटें बेची जाती हैं। सेनेट को मुकम्मल होने से रोकना बहुत बड़ा आईनी जुर्म है। मखसूस नशिस्तों के अरकान से हल्फ लेने का मेरा मशवरा नहीं माना गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का अपनी ही जमात से शिकवा। कहते हैं हल्फ ना लेने से हुकूमत को कुछ हासिल नहीं हुआ। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से गवर्नर को नामजद करने के मामले पर कुछ नहीं कह सकता। नाराज अरकान समेत पार्टी के दीगर मसाइल पर बातचीत के लिए बानी PTI से मुलाकात की ख्वाहिश है। पंजाब में सेनेट की एक नशिस्त पर हुक्मरान इत्तेहाद की वाज़े बरतरी। सीट प्रोफेसर साजिद मीर के इंतकाल की वजह से खाली हुई। नून लीग और इत्तेहादी जमातों के उम्मीदवार हाफिज अब्दुल करीम, अपोजिशन ने मेहर अब्दुल सत्तार को नामजद कर रखा है। 2 आज़ाद उम्मीदवार खदीजा सिद्दीकी और एजाज हुसैन भी मैदान में है। नून लीग पार्लिमानी पार्टी इजलास में हिकमत अमली तय। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब की तमाम अरकान असम्बली को सेनेट इलेक्शन में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत।
नून लीगी क़यादत का पंजाब काबीना में तोसी का फैसला। पार्टी सदर नवाज शरीफ की काबीना में नए चेहरे लाने की हिदायत। काबीना में शामिल होने वालों की अक्सरियत जनूबी पंजाब से होगी। मरी में होने वाले अहम इजलास में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने शिरकत की। नवाज शरीफ की जनूबी पंजाब की महरूमियाँ कम से कम करने की भी हिदायत। नए शामिल होने वालों की पार्टी खिदमात को मद्देनजर रखा जाएगा। मकामी क़यादत से भी मुशावरत का फैसला। बलूचिस्तान में पसंद की शादी पर जिरगे ने जोड़े को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान के नोटिस के बाद पुलिस ने 11 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। वाक़या ईद से चंद दिन पहले पेश आया। रियासत की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया। सरफराज बुख्ती का कहना है रियासत मजलूम के साथ खड़ी है। दीगर अफराद की तलाश जारी। मुलव्वस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं ये बलूचिस्तान हुकूमत का टेस्ट केस सिनफी दहशतगर्दी नाकाबिले कबूल है। ख्वाजा साद रफीक ने कहा शरीयत कानून मुआशरा ऐसे घिनौने फेल की इजाज़त नहीं देता। वहशी कातिल और जिरगा इसी सलूक के मुस्तहिक है जो उन्होंने दोनों के साथ किया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मुकदमा चलाने का भी मुतालिबा। कला अब्दुल्ला में जमीन के तनाज़े पर 2 कबाइल में फायरिंग। 5 अफराद कत्ल, मुतादिद जख्मी। रेस्क्यू टीम के मुताबिक जख्मियों को करीबी हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बास की हालत तशवीशनाक। इंतजामिया का झड़पों में मुलव्वस अफराद की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन। पंजाब में मानसून की तूफानी बारिशों ने लोगों के आशियाने छीन लिए। घर तबाह, कीमती सामान और फसलें बर्बाद। हाफिजाबाद में बेयारो मददगार मुतासरीन का कोई पुरसाने हाल नहीं। फैसलाबाद में मकानात तबाह होने से कई खानदान बेघर हो गए। चकवाल में बारिश से मुतासरा तकिया शाह मुराद पुल टूट गया। इलाके में 5 रोज से बिजली की सप्लाई भी मुअत्तल। पीने के पानी की शदीद किल्लत। मियाँवाली में 50 मकानात दरियाए सिंध के कटाव की नज़र। कच्चा दराज खेल में सैलाब में फंसे 4 माजूर अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। हैदराबाद, लाड़काना और जामशोरों में बारिश से सड़कें तालाब बन गईं। नवाबशाह, शहदाद कोट, खैरपुर, रानीपुर, जूही, कोडीजी में भी बरसात। बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में भी बादल बरसे। मुल्क भर में चीनी की बढ़ती कीमतों पर आवाम की दुहाई। गिरां फरोशों ने हुकूमत और शुगर मिल्स मालिकान का मुआहदा हवा में उड़ा दिया। मनमानी रेट वसूल। लाहौर में फ़ी किलो चीनी 190 रुपये में फ़रोख्त। महंगी होने पर कई दुकानदारों ने चीनी रखना बंद कर दी। कराची में चीनी 185 रुपये बिकने लगी। छोटे किराना स्टोर्स पर चीनी 195 से 200 रुपये में फ़रोख्त। शहरियों का कहना है हुकूमत चीनी की कीमत कंट्रोल करने के लिए मॉनिटरिंग का निज़ाम बेहतर करे।